अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। अच्छा, हमने प्रीवियस वीडियो में जो था वो फेरिंग्स उसके जनरल फीचर्स के बारे में बात कर ली थी, ठीक है, लाइक उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में और उसकी डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स के बारे में हमने बात की थी कि जो ओरोफेरिंग्स थी वो बिहाइंड दी ओरल कैविटी थी, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम से चेक करें तो हमारे पास ये देखो, जो सॉफ्ट पैलेट से लेके कहाँ तक जा रही है, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस तक जा रही है, ये हमारे पास क्या थी, ओरल जो है वो ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो ओरोफेरिंग्स के अगर हम सबसे पहले देखें, इसका एक्सटेंट देखें तो ये आपके पास सॉफ्ट पैलेट से अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस तक जा रही होती है, ठीक है। तो यहीं पे हमने यही देखे, यहाँ पे ये देखा कि आपके पास सॉफ्ट पैलेट से अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस तक जा रही थी, ठीक है। और फिर इसके रिलेशंस देखते हैं। वो कह रहे हैं एंटीरियरली कम्युनिकेट कर रही होती है विद द ओरल कैविटी। तो देखो इसके एंटीरियरली ये क्या पड़ा हुआ है, ये ओरल कैविटी है। फिर इसके पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो वी हैव द बॉडी ऑफ C2 एंड C3 वर्टिब्री। तो इसके पीछे अगर हम देखें तो इसके पास ये क्या पड़ा हुआ है, सारे के सारे वर्टिब्रल बॉडीज़ पड़ी हुई है ना। तो इसके पीछे वो कह रहे हैं बॉडीज़ ऑफ C2 और C3 वर्टिब्रा पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसकी लैटरल वॉल कैसे बन रही है, इस डायग्राम में हमें लैटरल वॉल तो नज़र नहीं आएगी। वो लैटरल वॉल अगर हम इस डायग्राम में अगर देखने की कोशिश करें, वो कह रहे हैं लैटरल वॉल इसकी बन रही है बाय द टॉन्सिलर फोसा, जिसके अंदर टॉन्सिल्स होते हैं। ये देखो, ये आपके पास पीछे क्या पड़ी हुई है, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और ये हमारे पास, अब देखो, ये हमारे पास यूवुला है, ये वाला, और यहाँ पे नीचे ये देखो सॉफ्ट पैलेट से यूवुला आ रहा है। ये एंटीरियर जो है वो आपके पास पिलर है और ये आपके पास पोस्टीरियर पिलर है। एंटीरियर पिलर को हम प्लेटो ग्लोसल आर्च कहते हैं और पोस्टीरियर पिलर को प्लेटो फेरेंजियल आर्च कहते हैं। इसके दरमियान में देखो, ये आपके पास टॉन्सिलर फोसा पड़ा हुआ है बिटवीन टू आर्चेज, और जिसमें आपके पास पैलेटाइन टॉन्सिल, सिंपली टॉन्सिल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि उसकी लैटरल वॉल कौन बना रहा है, टॉन्सिलर फोसा कंटेनिंग टॉन्सिल्स। तो ये आपके पास टॉन्सिलर फोसा, इसके अंदर टॉन्सिल्स पड़े हुए हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, एयर और जो है फूड की पैसेज, ठीक है। तो हमने इसका एक्सटेंट देख लिया, सॉफ्ट पैलेट के से जा रही है अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस पे, रिलेशंस एंटीरियरली वी हैव द ओरल कैविटी। पीछे आपके पास C2 से C3 वर्टिब्रे पड़े हुए थे। उसका जो लैटरल वॉल थी वो टॉन्सिलर फोसा बना रहा था, इसके अंदर टॉन्सिल्स या टॉन्सिल्स जो है वो हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन कहते हैं इसमें से एयर भी गुजरेगी और फूड भी। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर हम इसके पार्ट्स को सबसे पहले अगर यहाँ से देख लें, तो मैंने बात की थी कि ये हमारे पास क्या है, ओरोफेरिंग्स। तो इसमें हमारे पास सॉफ्ट पैलेट आता है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट, और नीचे ये क्या है हमारे पास, यूवुला। तो सॉफ्ट पैलेट और यूवुला, और देखो नीचे क्या पड़ा हुआ है आपके पास, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है, पोस्टीरियर 1/3। तो ये आपके पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो है वो टंग है। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग में हमें क्या पता है ना क्या पड़ा होता है, लिंगुअल टॉन्सिल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो वो इसका पार्ट होगा। फिर आपके पास देखो, जब मैंने बात की थी एंटीरियर पिलर और दी जो है वो आपके प्लेटो ग्लोसल आर्च, और पोस्टीरियर पिलर और दी प्लेटो फेरेंजियल आर्च, ठीक है, ये इसका कॉम्पोनेंट है। अब यहाँ पे देखो, और पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी, ठीक है। अब देखो, हमने सॉफ्ट पैलेट देख लिया, हमने यूवुला वो भी देख लिया, फिर बेस ऑफ द टंग, और उसके ऊपर हमने कहा था लिंगुअल टॉन्सिल्स पड़े होते हैं, ठीक है। वेलिकुला के बारे में भी आपको मैं बताती हूँ। फिर आपके पास हमने देखा एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर, जिसको हमने क्या कहा था, प्लेटो ग्लोसल आर्च, और पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर जिसे हमने कहा था प्लेटो फेरेंजियल आर्च। फिर हमने देखा इन दोनों के दरमियान में पैलेटाइन टॉन्सिल्स पड़े हुए थे, ये चीज़ें देख ली। अच्छा, अब एक चीज़ आ रही है वेलिकुला। वेलिकुला में इस डायग्राम में नहीं नज़र आ रहा, बट वेलिकुला जो होता है ना, वो आपके पास एक स्पेस होती है, जो देखो आपके पास टंग के पीछे नीचे जाएं तो आपके पास ओरोफेरिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ओरोफेरिंग्स अपर बॉर्डर ऑफ दी एपिग्लोटिस तक जा रही होती है। जो आपके पास स्पेस होती है ना बिटवीन द पोस्टीरियर 1/3 या बेस हो या रूट ऑफ द टंग चलो कह लो, वहाँ से एपिग्लोटिस तक जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं वेलिकुला, ठीक है। जो आपके पास रूट ऑफ द टंग से जो आपके पास स्पेस है, वहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है, वो अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस तक जो स्पेस है उसे हम कहते हैं वेलिकुला, ठीक है। तो वेलिकुला भी हमारे पास किसका पार्ट है, ओरोफेरिंग्स का पार्ट है। और एक हमारे पास पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, हमें वो भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने ओरोफेरिंग्स के पार्ट्स हमने देखे, वी हैव द सॉफ्ट पैलेट से जो एक मस्कुलर फोल्ड हैंग कर रहा होता है उसे हम कहते हैं यूवुला। फिर हमने नीचे देखा बेस ऑफ द टंग थी, उसके ऊपर लिंगुअल टॉन्सिल्स पड़े हुए थे। हमने वेलिकुला के बारे में बात की, एंटीरियर पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर्स की बात की, जिसके दरमियान हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल मिल रहा था, और आपके पास एक पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर द पार्ट्स ऑफ द ओरोफेरिंग्स। हमने इसकी एक्सटेंट देख ली, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसके रिलेशंस देख लिया और उसका फंक्शन देख लिया। अब हम बात करते हैं अबाउट द वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग। वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज़ द सेवरल एग्रीगेशंस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। लिम्फॉइड टिश्यू जो होता है उसके एग्रीगेशंस होते हैं, इसके पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है, उसे हम कहते हैं वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग। और ये कहाँ पे होता है, हमारे पास फेरिंग्स में भरा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से देखते हैं। ये देखो, ये है हमारे पास वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक
एक रिंग बनी हुई है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स नज़र आ रहे हैं हमें। जो पोस्टीरियरली और ये जो अबव पड़ा हुआ है ना, ये है हमारे पास नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है, क्योंकि नेजोफेरिंग्स होगा ऊपर, तो नेजोफेरिंग्स के लेवल पे क्या पड़ा हुआ है, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। फिर अगर हम उसके नेजोफेरिंग्स में अगर हम बिलो लैटरली देखें तो वी हैव द ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है। और ट्यूबल टॉन्सिल में देखो ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग हो रही है, ठीक है। ऑडिटरी ट्यूब की जहाँ पे ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक एलिवेशन बन जाती है जिसे हम कहते हैं ट्यूबल एलिवेशन, और उसमें क्या खुल रहे हैं हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल्स भरे होते हैं। फिर अगर हम बिलो जाएँ तो हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल्स भरे हुए हैं, ठीक है। और सबसे नीचे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ दी टंग के ऊपर, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ दी टंग के ऊपर पड़े होते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल पड़े हुए हैं, फिर हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल्स पड़े हुए हैं लैटरली, बिलो लैटरली वी हैव द पैलेटाइन टॉन्सिल्स एंड देन वी हैव द लिंगुअल टॉन्सिल्स। और ट्यूबल टॉन्सिल्स के आगे हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है, तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम कहते हैं वॉल्डियर्स लिम्फेटिक रिंग। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, हमने क्या बात की थी, देयर आर सेवरल एग्रीगेशंस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, यही बात की थी। तो ये देखो लिम्फोइड टिश्यू की एग्रीगेशंस हुई हुई ना यहाँ पे सारी, और कौन कौन सी थी, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल था हमारे पास, फिर हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल्स आ रहा था, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वॉल्डियर्स लिम्फेटिक रिंग। अब हमने बात करनी है, अच्छा हमने जो है वो डिफरेंट जो है पार्ट्स ऑफ पढ़े थे ओरोफेरिंग्स के, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओरोफेरिंग्स पढ़े हैं ना। अब इन पार्ट्स में से हमने यहाँ पे जो स्टडी करना है ना वो है पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। अब हमने बात की जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं वो उसको हम सिंपली टॉन्सिल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इट ऑक्यूपाइज द टॉन्सिलर साइनस या टॉन्सिलर फोसा बिटवीन द प्लेटोग्लोसल एंड प्लेटोफेरेंजियस आर्चेस। ये क्या कह रहे हैं हम, ये देखो वो कह रहे हैं इट ऑक्यूपाइज द टॉन्सिलर साइनस। अब देखो बिटवीन द प्लेटोग्लोसल एंड प्लेटोफेरेंजियस आर्चेस, ये जो हमारे पास जैसे हमने एंटीरियर पिलर बोला था ये वाला स्ट्रक्चर, और हमने जिसको पोस्टीरियर पिलर बोला था ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने कहा था एंटीरियर पिलर को हम प्लेटोग्लोसल आर्च कहते हैं और जो हमारे पास पोस्टीरियर पिलर है उसे हम प्लेटोफेरेंजियस आर्च कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जो ये स्पेस बनती है ना, ये वाली जहाँ पे ये हमारे पास नजर आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो टॉन्सिल पड़ा, वैसे हम कहते हैं टॉन्सिलर साइनस या टॉन्सिलर फोसा, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कि इट ऑक्यूपाइज द टॉन्सिलर साइनस और फोसा बिटवीन द प्लेटोग्लोसल एंड प्लेटोफेरेंजियस आर्चेस, ठीक है। ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसकी शेप देखो, वो कह रहे हैं ये आलमंड शेप है, ये देखो आलमंड शेप है। अब इसकी सरफेसेस के बारे में बात करते हैं। वो कह रहे हैं इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एक मीडियल सरफेस होती है और एक लैटरल सरफेस होती है, ठीक है। मतलब मीडियल सरफेस है, एक सरफेस आपके पास टंग को जो है वो फेस कर रही है और एक उसके लैटरली भरी हुई है, ठीक है। एक मीडियल सरफेस है और एक लैटरल सरफेस है। अब जाहिर है अगर आपके पास एक मीडियल और एक लैटरल सरफेस है तो बॉर्डर्स तो आपके पास एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं बनेंगे ना, तो आपके पास एक एंटीरियर बॉर्डर होता है और एक आपके पास पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है। आगे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर होगा और जो पीछे की तरफ होगा, जो आगे प्लेटोग्लोसल आर्च की तरफ होगा वो कौन सा होगा, एंटीरियर, और जो प्लेटोफ्रेंजियस आर्च की तरफ होगा वो कौन सा होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। फिर आपके पास टंग की तरफ मीडियल सरफेस होगी और इस तरफ हमारे पास कौन सी होगी, लैटरल सरफेस। अब इसके दो पोल्स होते हैं, ये हमारे पास अपर पोल है और ये हमारे पास लोअर पोल है, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास क्या, एक आलमंड शेप है, मीडियल और लैटरल सरफेसेस हैं, दो सरफेस हैं, दो बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर, दो पोल्स हैं, अपर पोल और एक आपके पास लोअर पोल है। फिर हम इसके डिफरेंट जो है सरफेसेस और बॉर्डर्स को सेपरेटली अगर स्टडी करें तो आपके पास देखो मीडियल सरफेस आपके पास कहाँ खुल रही है, ओरल कैविटी में, ठीक है। तो इसके पास जो एपिथेलियम होगी वो वही होगी जो ओरल कैविटी की एपिथेलियम जो है, ठीक है, वो कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इसकी मीडियल सरफेस की जो एपिथेलियम है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, सेम एज दैट ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि मीडियल सरफेस में ना 12 से 15 क्रिप्ट्स होते हैं। ये देखो ये जो आपके पास डीप इमेजिनेशन हमें नजर आ रही है ना, दीज आर द क्रिप्ट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं, यहाँ पे तो हमें डायग्राम में कम नजर आ रही है ना, बट इन रियलिटी वो क्या कह रहे हैं कि 12 से 15 क्रिप्ट्स होती हैं और इनमें से एक क्रिप्ट लार्जेस्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट कहते हैं। ये देखो ये बाकी सारी छोटी छोटी क्रिप्ट्स हैं, बट जो सबसे ऊपर वाली परी हुई है थोड़ी सी लार्जेस्ट और डीप है, इसे हम कहेंगे इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। और ये कहाँ पे होती है, मीडियल सरफेस पे क्रिप्ट्स होते हैं जो कि ओरल कैविटी के अंदर होते हैं, ओरल कैविटी की तरफ फेस कर रही होती है, ठीक है, मीडियल सरफेस। फिर अगर हम लैटरल सरफेस की बात करें ना तो वो कह रहे हैं लैटरल सरफेस को एक फेशिया की शीट है उसने कवर किया हुआ है जो कि इसका हेमी कैप्सूल बना रही है। अब देखो ये जो हमें यहाँ पे ग्रीन में नज़र आ रही है ना, ये ग्रीन वाली जो है लाइन, ये क्या है, ये फेशिया है, एक शीट ऑफ फेशिया जिसने इसका देखो कंप्लीटली तो कवर नहीं ना कर रहा, हाफ कवर कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लैटरल सरफेस को कवर कर रहा है, तो एक हाफ शेप है ये, तो हेमी कैप्सूल कहते हैं। एक क्या बना रही है, हेमी कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल, बिकॉज एक पूरे के पूरे टॉन्सिल को कवर नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ उसके लैटरल सरफेस को कवर कर रही है, ठीक है। जिसलिए हम कहते हैं ये क्या बना रही है,
हेमी कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल। अच्छा, अब ये शीट हमारे पास आई कहाँ से है? दिस शीट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फेरेंजोबेसिलर फेशिया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि शीट कहाँ से आ रही है? फेरेंजोबेसिलर फेशिया। और अब हमने क्या किया कि ये शीट, हम इसके बारे में बात करें, जो शीट ऑफ फेशिया के बारे में बात करें ना, जो कि कहाँ से आई है? हमारे पास फेरेंजोबेसिलर एक फेशिया होता है, वो क्या करता है? ये हेमी कैप्सूल बना रहा है हमारे पास। अब हम ये कह रहे हैं जो ये शीट थी ना, एंटीरियरली और इन्फीरियरली, ठीक है, ये जो कैप्सूल, जो हमारे पास शीट थी, उसने कैप्सूल बना दिया, हेमी कैप्सूल बना दिया लेटरल सरफेस के लिए। अब वो जो कैप्सूल था वो एंटीरियरली और नीचे से इन्फीरियरली फर्मली अडेरेंट हुआ है टू द साइड्स ऑफ द टंग, और क्या बना देता है? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द टॉन्सिल। ये देखो, ये हेमी कैप्सूल था, वो एंटीरियरली सामने की तरफ से और नीचे की तरफ से साइड्स ऑफ द टंग। अब ओरल, जो हमारे पास ओरोफेरिंग्स है, उसमें तो हमारे पास हमने बात की थी ना, पोस्टीरियर 1/3 या रूट ऑफ द टंग हमारे पास आ रही थी। कहाँ पे हमने बात की थी इसके बारे में कि जो ओरोफेरिंग्स है उसका पार्ट है हमारे पास बेस ऑफ द टंग, ठीक है। तो अब देखो, बेस ऑफ द टंग ये हमारे पास नज़र आ रही है ना, ये बेस ऑफ द टंग पड़ी हुई है सारी, ठीक है। अब जो हमारे पास ये कैप्सूल था वो एंटीरियरली और इन्फीरियरली अटैच्ड हो जाता है। देखो ग्रीन लाइन में शो किया हुआ है, ये साइड ऑफ द टंग पे शो हो रहा है, अटैच हो रहा है। इससे हम क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द टॉन्सिल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द टॉन्सिल को, ये टॉन्सिल्स को क्या रखता है? इन प्लेस, अपनी जगह पे रखता है ड्यूरिंग स्वॉलिंग। मतलब जब हम खाना खा रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, चलो सपोज करते हैं, तो आपके पास टॉन्सिल्स जो है वो इन प्लेस रहते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाएं या हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी टंग मूव करती है ना। तो हो सकता है अगर ये अटैच ना हुआ होता तो ये भी मूवेबल होता, बट ड्यू टू दी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द टॉन्सिल, ये क्या कर रहा होता है? टॉन्सिल्स को इन प्लेस रखता है ड्यूरिंग दी स्वॉलिंग। ठीक हो गया। अब हमने एंटीरियर बॉर्डर की बात करनी है। देखो, मैंने आपको बताया था एंटीरियर बॉर्डर रिलेट कर रहा था प्लेटोग्लोसल से और पोस्टीरियर प्लेटोफेरेंजियस आर्च से, ठीक है। तो यहीं पे वो कह रहे हैं कि एंटीरियर बॉर्डर इट इज़ रिलेटेड टू द प्लेटोग्लोसल आर्च, और आपके पास जो पोस्टीरियर बॉर्डर था दैट इज़ रिलेटेड टू द प्लेटोफेरेंजियस आर्च। फिर हमने बात की इसके दो पोल्स होते हैं। देखो, अपर पोल जो है वो सॉफ्ट पैलेट या यूवुला से रिलेट कर रहा है, और जो लोअर पोल है उसके किसके साथ रिलेशन है? बेस ऑफ द टंग के साथ। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं जो अपर पोल है ना, इट इज़ रिलेटेड टू द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, और जो आपके पास लोअर पोल है दैट इज़ रिलेटेड टू द टंग, ठीक है। ये बात हो गई। अब हमने बात करनी है अबाउट द बेड ऑफ द टॉन्सिल। बेड ऑफ द टॉन्सिल का क्या मतलब है? ये देखो, ये आपके पास जो डायग्राम है ना, इसके मीडियली तो हमने देख लिया ओरल कैविटी, इसके लैटरली जो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं ना, ये जो आपके पास दो फेशियाज और मसल्स और आपके पास जो आर्टरीज नज़र आ रही हैं, ये बना रहे हैं बेड ऑफ द टॉन्सिल, ठीक है। अब हम अगर गौर करें बेड ऑफ द टॉन्सिल में, तो सबसे पहले ये जो आपके पास ग्रीनिश आपके पास जो एक शीट से नज़र आ रही है, इसे क्या कहते हैं? फेरेंजोबेसिलर फेशिया। फिर इसके आउटसाइड एक और शीट है जिसे हम कहते हैं बकोफेरेंजियल फेशिया, ठीक है, और उनके दरमियान में एक मसल है जिसे हम क्या कहते हैं? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। शुरू में हमारे पास क्या है? दो फेशियाज हैं, और याद रखो कैसे याद रखने हैं आपने? दो फेशियाज हैं और दो फेशियाज के दरमियान में एक मसल है। आपके पास देखो, अगर हम जब अपनी नेक्स्ट वीडियोस में फेरिंग्स का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि फेरिंग्स के जो पहले म्यूकोजा होता है, ठीक है, फिर सब म्यूकोजा होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, सबसे पहले फेरिंग्स अगर देखें, अंदर की तरफ म्यूकोजा होगा, उसके बाहर सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के बाहर आपके पास होगी एक फेशिया की चीज़ कहते हैं फेरेंजोबेसिलर फेशिया। उसके बाद इसकी मस्कुलर शीट होती है, फिर आपके पास बकोफेरेंजियल फेशिया आता है, ठीक है। तो यही जो तीन स्ट्रक्चर्स है ना, वही हम पढ़ रहे हैं इन दी जो है वो बेड ऑफ द टॉन्सिल में। नहीं, पहले आपके पास आ रही है फेरेंजोबेसिलर, ठीक है, फेरेंजोबेसिलर फेशिया, फिर आपके पास मसल है, फिर आपके पास बकोफेरेंजियल फेशिया है। तो अगर वही चीज़ें हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है विद इन आउटवर्ड्स हम देख रहे हैं, विद इन आउटवर्ड, ठीक है। सबसे पहले फेरेंजोबेसिलर फेशिया, फिर आपके पास मस्कुलर शीट है, उसमें कौन सा मसल है? सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल आ रहा है, फिर आपके पास बकोफेरेंजियल फेशिया आ रहा है, ठीक है। अब बकोफेरेंजियल फेशिया के बाहर अगर आप ये देखो तो हमारे पास एक और मसल आ रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? स्टाइलोग्लोसस मसल, ठीक है। तो ये आपके पास जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर थी इंट्रिंसिक मसल है ना हमारे पास फेरिंग्स का, और ये आपके पास एक्सट्रिंसिक मसल है स्टाइलोग्लोसस, जो कि कहाँ से नहीं, ये फेरिंग्स का नहीं है, सॉरी, ये तो स्टाइलोग्लोसस है, टंग पे आके लग रहा है, ठीक है, सॉरी। ये आपके पास स्टाइलोग्लोसस है, उसके पास एक नर्व है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो फेरेंजोबेसिलर फेशिया, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, बकोफेरेंजियल फेशिया, उसके बाहर एक और मसल है जिसे हम स्टाइलोग्लोसस कहते हैं, उसके पास हमारे पास एक नर्व है जिसे हम कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब देखो, ये जो हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पड़ी हुई, कौन सी आर्टरी इसके पीछे बाइफरकेट हो रही है? फेशियल आर्टरी है,
ठीक है। तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के जितने भी नाम बताए हैं ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास बेड ऑफ द टॉन्सिल बना रहे होते हैं। अभी हम इन्हें देखते हैं क्या हमने बात की थी वहाँ पे। बेड ऑफ द टॉन्सिल में हमने सबसे पहले बात की फेरेंजोबेसिलर फेशिया था, ठीक है, जो हम देख भी चुके हैं। फिर सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल था, और उसका एक और मसल है जो कि हमें डायग्राम में नजर नहीं आ रहा है, हम क्या कहते हैं, प्लेटोफ्रिंजियस मसल, जो कि पैलेट को कनेक्ट कर रहा है विद द फेरिंग्स। ये हो गया। अंदर की तरफ एक और फेशिया थी, बकोफ्रेंजल फेशिया, मतलब दो फेशियास के दरमियान में दो मसल्स हैं, फेरेंजोबेसिलर फेशिया और बकोफ्रेंजल फेशिया, और उनके दरमियान में सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल है, और आपके पास प्लेटोफ्रेंजियस मसल हो गया। फिर अब इन फेशिया के बाहर एक और मसल है, कौन सा था वो, स्टाइलोग्लोसस मसल था, ठीक है, स्टाइलोग्लोसस। और एक नर्व थी जिसे हम कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये हम विद इन आउटवर्ड देख रहे हैं, सबसे अंदर की तरफ फेरेंजोबेसिलर है और सबसे बाहर ये ग्लोसोफेरेंजियल, मतलब विद इन आउटवर्ड्स हम जाके इसका बेड का देख रहे हैं, बेड ऑफ टॉन्सिल को, ठीक है। फिर हमने बात की स्टिल मोर लैटरली देखे, तो हमने देखा था डायग्राम में हमें क्या नजर आ रही थी, फेशियल आर्टरी नजर आ रही थी। ये देखो, हम स्टिल जब मोर लैटरली जा रहे हैं, मीडियल टू लैटरल जा रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या चीज़ नजर आ रही थी, हमें फेशियल आर्टरी नजर आ रही थी। और फेशियल आर्टरी उसके बाद कौन सी, टॉन्सिलर और असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास बेड ऑफ द टॉन्सिल की। अब हम जो है वो थोड़ा सा स्टडी करेंगे अबाउट द इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट में आपको ये बताया था कि 15 जो है 12 to 15 क्रिप्ट्स होती हैं मीडियल सरफेस ऑफ टॉन्सिल में, जो सबसे डीपेस्ट वन होती है ना, जो ऊपर पड़ी होती है, हम कहते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। ये देखो, ये है इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट और मीडियल सरफेस पे पड़ी हुई है। हमने बात की जैसे लार्जेस्ट क्रिप्ट ऑफ द टॉन्सिल, हाँ जी, ये देखो, बाकी छोटी छोटी है, सबसे जो डीप और लार्जेस्ट है वो कौन सी है, इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। ये रही इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। वो कह रहे हैं समटाइम्स इसको हम रॉन्गली क्या कह देते हैं, सुप्रा टॉन्सिलर फोसा भी कह देते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट क्रिप्ट हम सुप्रा टॉन्सिलर फोसा भी कह देते हैं। अच्छा, अब ये क्या, वो क्या कह रहे हैं ये कि इट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द सेकंड फेरेंजियल पाउच, ठीक है। जो सेकंड फेरेंजियल पाउच है उसकी इंटरनल ओपनिंग को ये रिप्रेजेंट कर रही है। और एक और जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके पास कोई पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बन जाता है ना, तो वो आपके पास इस क्लेफ्ट में बनता है। कोई पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बन जाएगा तो वो इस क्लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बेड ऑफ टॉन्सिल। फेरेंजोबेसिलर फेशिया था हमारे पास, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर प्लेटोफ्रेंजियस मसल था, बकोफ्रेंजियल फेशिया, स्टाइलोग्लोसस, ग्लोसोफ्रेंजियल और मोर लैटरली वी हैव द फेशियल आर्टरी। फिर हमने इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट की भी बात करी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात की है अबाउट द ओरोफेरिंग्स, उसके पार्ट्स की, फिर उसका एक्सटेंट, उसके रिलेशंस हमने देखे, उसका फंक्शन देखा कि आपके पास एयर और फूड दोनों की पैसेज हो रही है इससे। फिर हमने वॉल्डर्स लिम्फेटिक रिंग देख ली कि जो किन किन लिम्फॉइड टिश्यू के एग्रीगेशन से बनी हुई है। फिर हमने जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरोफेरिंग्स का पार्ट है पैलेटन टॉन्सिल, उसको डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लेरेंजोफेरिंग्स, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।